सर ये पाकिस्तान चाहता क्या है? कितनी मर्तबा मुंह की खानी पड़ी उसे। ना तो वो खुद अमन से जीता है, ना ही हमें शांति से जीने देता है। सर ये रोज की खिटखिट से तो बेटर ये है कि एक ही चटके में हम उसे खत्म कर दें। ऐसा चाहकर भी हम नहीं कर सकते कैप्टन दिलेर सिंह। हम जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। ना हम पहल करते हैं ना करेंगे। हमारी जनता चैन से सोए, इसलिए हमें जागते रहना होगा। ये तो पड़ोसियों को सोचना है कि ऐसी हरकतें करने के बावजूद भी उनका सपना पूरा नहीं होगा। ओ सर ये लड़ाई एक ना एक दिन तो हम निपटा ही देंगे। आप ये बताइए, आपका वो सपना कैसे पूरा हुआ? कौन सा सपना? ओ वही सर, कर्नल खन्ना की बेटी मिस सोनिया। आपने उसे कैसे पटा लिया सर? सर हमने तो सुना है कि वो अपनी नाक पर मक्खी तक भी नहीं बैठने देती सर। सर मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उन्होंने अपना स्वयंवर खुद रचा लिया था। है? और कहा था जो मुझे रेस में हराएगा मैं उसके गले में वरमाला डालूंगी। आई मीन टू से सर, गले में बाहें डालूंगी। सर यू नो व्हाट आई मीन सर, शी इज एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट। आप लोगों ने जो भी सुना सब सच सुना। सोनिया के साथ मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब उसने एक खूबसूरत सा जाल टेररिस्ट को पकड़ने के लिए डाला था। मुझे माफ कर दो मेजर साहब, मुझे माफ कर दो मेजर साहब, मेजर साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हमारे कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करेगा? तुम्हारे मुल्क को तो बॉम्ब स्क्वाड बनाने पड़ते हैं, लेकिन हमारा हर फौजी अपनी हथेली पर तुम्हारी मौत लेकर घूमता है। कैप्टन अरशद खान। यस सर। अरेस्ट देम ऑल। कैप्टन सोनिया, तुमने जिस बहादुरी से ये मिशन अकम्प्लिश किया है, मैं तुम्हारा नाम गैलेंट्री अवार्ड के लिए रेकमेंड करूंगा। थैंक यू सर। कल हर अखबार में तुम्हारी फोटोएं छपेंगी, तुम्हारी बहादुरी के किस्से छपेंगे, और हिंदुस्तान की हर लड़की की तुम एक आइडल बन जाओगी। वो किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने की बजाय एक कैप्टन सोनिया जैसा बनना पसंद करेगी। थैंक यू सर। हिंदुस्तान का हर परिवार भगवान से प्रार्थना करेगा कि उनके घर में भी एक कैप्टन सोनिया जैसी बेटी हो। थैंक यू सर। और बस 1 महीने में तुम कैप्टन से मेजर बन जाओगी। मिस सोनिया से मिसेस मेजर सोनिया प्रताप सिंह बन जाओगी। थैंक यू सर। व्हाट सर? यस मेजर, मैं सिर्फ एक आर्मी कैप्टन ही नहीं बल्कि एक कामयाब एथलीट भी हूँ। एक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो आपने मेरे चैलेंज के बारे में सुना ही होगा। मैंने मिस को अपनी मिसेस बनाने के लिए सोच समझकर ही फैसला किया है। मेजर देखो, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। समय और दिन तुम तय करोगी, लेकिन जगह मेरी पसंद की होगी। डन। तो कल सुबह 8 बजे। ओके। क्या है? अब ठंडी होगी सर। हाँ, इस तरह से मैंने अपनी मोहब्बत हासिल की, और बस चंद महीनों में मेरा घर भी बस जाएगा। सर, अम्मी ने मेरे लिए भी लड़की पसंद कर ली है। बस हेडक्वार्टर से इस बार मेरी छुट्टी मंजूर हो जाए, मैं भी सगाई कर लूंगा। ऑल द बेस्ट कैप्टन। लेकिन अभी तुम्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पहली बर्फ ना पड़े, यहाँ से ना कोई जा सकता है, ना किसी की छुट्टी मंजूर हो सकती है। सर, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इस बार बर्फ जल्दी पड़े। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लाला का इकबाल बुलंद हो। आमीन। लाला को परवरदिगार खुश रखें। आमीन। अल्लाह लाला को बेशुमार दौलत और धन दे। आमीन। अल्लाह लाला को दुनिया की सारी नेमतों से नवाजे। आमीन। अल्लाह लाला को बेशुमार दौलत। चलो मियाँ जल्दी चलो, लाला की सालगिरह है, खैरात बटने वाली है। मुझे पता है, लाला दरगाह पे आने वाला है, चादर चढ़ाने वाला है और काली माँ के मंदिर में बलि देने वाला है। ओ बेगम जल्दी चलो। चलो चलो भाई। चल तू भी चल हमारे साथ वहाँ, खैरात बटने वाली है, तुझे भी लाला के यहाँ जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए लाला की खैरात, और हमारे परिवार से उसकी भीख लेने वहां कोई नहीं जाएगा। सत्या, ये क्या कह रहे तू? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं भाभी। जब से मैंने गांव में कदम रखा है, गांव का एक एक आदमी लाला के जन्मदिन का जश्न मना रहा है। हम लोग किसान हैं भैया, खेती करके हम अपना पेट पाल सकते हैं। हमें लाला की दया पर जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। लाला का इकबाल बुलंद हो। आमीन।
अल्लाह लाला को बेशुमार दौलत और धन दे। अल्लाह लाला को दुनिया की सारी नेमतों से नवाजे। लाला का इकबाल बुलंद हो। अल्लाह लाला को बेशुमार दौलत और धन दे। लाला का इकबाल बुलंद हो। लाला को परवरदिगार खुश रखे। भाईजान, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दुआ करता हूँ मेरी ये जान भाईजान के काम आए। अल्लाह मेरी उम्र भी भाईजान को दे दे। अल्लाह मेरे भाई को लंबी उम्र दराज करे। मुबारक हो, मुबारक हो। तुम लोग सिर्फ मेरे भाई नहीं, ताकत हो मेरी। मुझे फक्र है मेरे भाइयों पर। नरगिस, तेरी नजरें किसे तलाश कर रही हैं? जब मेरी आंखों में शोखियां आ जाएं, जिसे देखकर मेरा दिल धड़क उठे, जिस पर नजर पड़ते ही मेरी आंखें चमक उठे, तो समझ जाना मुझे उसी की तलाश है। लाला का इकबाल बुलंद हो। लाला को परवरदिगार खुश रखे। अल्लाह लाला को बेशुमार दौलत और धन दे। अल्लाह लाला को दुनिया की सारी नेमतों से नवाजे। लाला का इकबाल बुलंद हो। अल्लाह लाला को दुनिया की सारी नेमतों से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आइए आइए लाला, आइए। या मेरे मौला, दुनिया की हर बला और मुसीबत से हमारे लाला की हिफाजत करना। आमीन आमीन आमीन। आइए। शाबाश, आज मैं ये खंजर तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। इसकी क्या जरूरत है साहब जी? आपकी बेशुमार ताकत और अम्मी अब्बू की दुआएं मेरे साथ हैं। फिर भी अगर किसी ने गलती से जोनाबाद की तरफ बुरी नजर डाली या इस सरजमी के साथ गद्दारी की, तो ये खंजर उसके सीने में उतार देना। जो हुक्म साहब जी। अलबख्श, जब भी तुम मुझसे मिलना चाहते हो, प्यार भरी बातें करना चाहते हो, तो मुझे यहाँ ले आते हो। क्यों? क्योंकि अम्मी अब्बू हमारी मोहब्बत के गवाह हैं नरगिस। ये मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, मगर यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि आज भी मेरे साथ हैं। यहाँ आकर बड़ा सुकून मिलता है मुझे। मैं इनसे अपनी दिल की बातें कर लेता हूँ और ये मेरे हर सवाल का जवाब दे देते हैं। अम्मी और अब्बू से मेरे साथ निकाह करने की इजाजत कब लोगे अलबख्श? अम्मी अब्बू के साथ मुझे लाला से भी इजाजत लेनी पड़ेगी। क्यों? मेरे सर से अम्मी अब्बू का साया उठ जाने के बाद लाला ने ही मेरी परवरिश की। मेरा रोम रोम लाला का कर्जदार है। और मेरी मोहब्बत? तुम्हारी मोहब्बत तो मेरी ताकत है नरगिस। तुम्हारा वजूद मेरी सांसें
तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अलबख्श। इस मौसम की पहली बर्फ मुबारक हो नरगिस। कैप्टन, हर साल मुझे खास तौर से यहीं डिप्यूट किया जाता है, लेकिन इस साल हेडक्वार्टर ने मुझे नीचे जाने की मंजूरी दे दी है। बड़े खैरियत की बात है। सर वो इसलिए ताकि हम जैसे नए ऑफिसर्स भी आपकी तरह एक्सपीरियंस और ट्रेंड हो जाएं। लेकिन इरशाद, तुम्हारी भी तो छुट्टी मंजूर है। सर मैंने छुट्टी कैंसिल करा दी है, मैं गांव नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो अपनी माँ की बहुत याद आती थी। सर इस माँ को छोड़कर अब उस माँ के पास तभी जाऊंगा जब वो मुझे बुलाएगी, और वैसे अब मुझे इसकी याद नहीं आती, वो हर वक्त मेरे साथ है। इरशाद, तुम लोग 3 ऑफिसर्स हो और 7 जवान, टोटल 10। घुसपैठियों के लिए काफी है सर। मौका पड़ने पे एक सिपाही 1.25 लाख दुश्मन पे भारी पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्यों कैप्टन साहब, इतने बड़े थैले में दुश्मनों का गोश्त ला रहे हैं? ओए, दुश्मनों का गोश्त तो हमारे यहाँ के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। ओए तारा सिंह, ओए मेरी चिट्ठियाँ ले जा यार, सिर्फ तारीख लिखकर रोज एक पोस्ट कर देना। साहब मेरे गांव से तो पोस्ट ऑफिस 4 किलोमीटर दूर है, आप किसी और को दे दीजिए। रूपचंद साहब, पिछली मर्तबा मेरी आधी छुट्टियां आपकी चिट्ठियां डालने में गुजर गई थी, आप भोलानाथ को दे दीजिए, इसका बाप पोस्ट मास्टर है। क्या बात कर रहा है साहब, मेरा बाप तो 2 साल पहले ही मर चुका है, तब से मैंने पोस्ट ऑफिस ही जाना छोड़ दिया है। कमाल है यार। एक दिलेर सिंह सर, ला तेरी चिट्ठियां मैं पोस्ट कर दूंगा। ओह थैंक यू वेरी मच सर। इसी बात पर मैं आपको एक जोक सुना। ना 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 ना, जोक नहीं, तेरी चिट्ठियां मैं पोस्ट कर दूंगा, लेकिन जोक नहीं सुनूंगा। दिलेर सिंह सर, मैं वादा करता हूं कि छुट्टियां खत्म होने से पहले तेरा नाम और तेरी पसंद का गाना रेडियो पर जरूर बजेगा। सर जिस दिन मेरी पसंद का नाम के साथ आ गया, उसके बाद हर जवान की जुबान पर वही गाना होगा। ऑल द बेस्ट सर।